हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिकली जो वीडियो है ये SRM JEE के ऊपर होने वाला है। एग्जाम कैसे होता है, ड्यूरेशन क्या है, क्वेश्चन कितने आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा प्रॉपर कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कट ऑफ्स, फी स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे पहले ही वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो गाइस, लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। सो गाइस, बेसिकली मैं आपको अब इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना अबाउट द एग्जाम। सो गाइस, सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होता है। सीबीटी इन द सेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। रही बात ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स का। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं। फिर अब जिस फील्ड से हैं, दैट इज मैथ्स या बायो, तो उसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होते हैं और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली सिंपल बेसिक मार्किंग स्कीम है इसकी। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और हर एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलता है आपको। अब इन लोग का एक वो रहती है डायरेक्ट एडमिशन की पॉलिसी कि अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई हो या फिर सेट में आप क्वालिफाइड हो, तो अगर आप SRM JEE एग्जाम नहीं भी देते हो तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और रही बात अगर एग्जाम नहीं हुआ SRM JEE, तो मैंने आपको पहले बता के रखा है कि आपका एडमिशन +2 जेई या फिर सेट के अकॉर्डिंग होगा। सो गाइस, मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। सेट का मुझे उतना आइडिया, लेकिन जेई और +2 में अगर मैं बोलूँ तो +2 का वेटेज ज़्यादा है, तो प्लीज़ +2 पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी बेसिकली एज क्या आनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 16 ईयर 6 मंथ्स 31 जुलाई तक, अकॉर्डिंग टू जिस ईयर आप 12th पास आउट हो रहे हैं या जिस ईयर आप एग्जाम देने वाले हैं। अब रही बात कितने परसेंटेज आनी चाहिए आपके 12th में, तो मिनिमम 50% आने चाहिए। लेकिन गाइज मैं ये नहीं बोलता कि 50% क्राइटेरिया तो सिर्फ 50% ही आपका वो होना चाहिए। बेसिकली कम से कम आप 80 प्लस टारगेट लेके चलेंगे तब आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। अब मैं आपको कुछ नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट +2 जो कि NIOS से कर रहा है, दैट इज ओपन स्कूल से कर रहा है, उसका ये मैंडेटरी है कि उसकी स्कूलिंग जो है वो 10th तक प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वो स्कूल गया होना चाहिए। दूसरी नंबर बात रही कि जो कैंडिडेट्स जो अपियर हो रहे हैं SRM JEE में और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो क्वालिफाई होना +2 क्वालिफाई होता है वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स में होना चाहिए। 2 अटेम्प्ट्स इन द सेंस जो आप बेसिक एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें पास हो गए तो वेल एंड गुड। सेकंड अटेम्प्ट जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है, या फिर अगर आप फेल हैं तो जो आपको पास होने के लिए जो चांस मिलता है वो वाला चांस, तो बस यही रहता है। अगर आप उसके अबव जाते हैं तो आपको चांस नहीं मिल पाएगा। 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं ऐसा में एडमिशन लेने के लिए, दैट इज फिजिक्स एंड मैथ्स। उसके साथ आप क्या बोलते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गाइस, मैं आपको कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पर्सनली मैं बोलूँ तो आपको SRM JEE की टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SRM JEE का जो लेवल है वो जेई से बहुत ज़्यादा नीचे होता है। और रही बात SRM JEE की प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री लेते हो, तो केमिस्ट्री के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले NCERT प्रेफर करनी चाहिए। NCERT में अगर आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अगर अच्छे से थरो हो जाते हो, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, सो आपको और आगे कोई रिफ्रेशर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने, तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि NCERT सफिशियंट है। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो या फिर लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रही बात मैथ्स फिजिक्स की, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है SRM JEE के लिए। मैं फिजिक्स के लिए भी यही बोलूँगा कि NCERT उतनी सफिशिएंट नहीं होती है न्यूमेरिकल्स को लेकर। सो बेसिकली आप गाइड ले सकते हो, या फिर मैं आपको जो बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मुझे अच्छी लगेगी, प्रेफरेबल लगेगी, मैं आपको वो बता दूंगा। आप उसको जाके परचेज कर सकते हो और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। रही बात लेवल की, तो लेवल बहुत ही मीडियोकर रहता है। बेसिक आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो और कितने जल्दी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे,
बेसिकली SRM वही होता है, उस पर ही बेस्ड रहता है। स्टॉप करेगा। अब गाइज रही बात, मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप SRM की गाइड ले लो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन गाइज अगर आपके पास VIT KIIT बिट्स अगर इन किसी की भी गाइड हो तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इन सब कॉलेजेस का लेवल और SRM का लेवल लगभग सेम होता है। अब रही बात जो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कोचिंग्स जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, तो उनके लिए मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हर कोचिंग या हर इंस्टीट्यूट या हर अकेडमी अपना एक मॉड्यूल बनाता है। वो मॉड्यूल में शुरुआत की 3 एक्सरसाइज और आगे की 3 एक्सरसाइज में फर्क रहता है। सो बेसिकली जो आगे की 3 एक्सरसाइज शुरुआत की रहती है वो बेसिक लेवल होती है। सो गाइस अगर आप जा रहे हैं और अगर आप SRM का सोचे तो आपको शुरुआत की सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही करनी है जो कि बेसिक लेवल की होती है। जेई का आपको करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप SRM में आने का सोच रहे हो। मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि SRM का लेवल जेई से बहुत नीचे होता है। सो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, आप कितना एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, कितने जल्दी आप फॉर्मूला को अप्लाई कर पाते हो क्वेश्चन पे। SRM JEE टोटली उसी पे फोकस करता है। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही आगे और भी वीडियोस के साथ आने वाले हैं। सो थैंक यू।